बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बनाएंगे चरगा। बहुत थोड़े से मिसाले और बहुत आसान से तरीके के साथ आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए मैं आपको बताता हूँ शुरू से कि इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद मुर्गियाँ। ये मैंने 2 मुर्गियाँ ली हैं, छोटे साइज़ की मुर्गियाँ हैं। दोनों का वज़न मिलाकर तकरीबन बनता है 1800 ग्राम। और इनको पहले हम कट लगा लेंगे। डीप कट लगाने हैं छाती पर और उसके बाद टांगों के जोड़ पर और पैरों के जोड़ पर, जहाँ जहाँ जोड़ हैं वहाँ पर आपने ज़रूर डीप कट लगाने हैं ताकि घी इसके अंदर तक जाए और इसके अंदर जो है जोड़ में ब्लड नहीं होना चाहिए और अच्छी तरह पका हुआ होना चाहिए। इस तरीके से जोड़ों पर कट लगा देंगे। ये डीप कट्स लगा लिए। अब हम एक बाल्टी में पानी ले लेंगे। पानी इतना हो कि उसके अंदर ये मुर्गियाँ डूब जाएँ या अच्छी तरह डिप हो जाएँ। उसमें हम नमक डाल देंगे 1 मुट्ठी भर के। तो इस नमक वाले पानी में हम मुर्गियों को डाल के इनको हम रखेंगे तकरीबन आधा घंटा से 40 मिनट के लिए। तो इससे जो है इनकी जायका जो है बहुत बेहतरीन हो जाता है और अच्छी तरह ये टेंडर हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम इनको अच्छी तरह हिला जुला कर रख देंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए। दूसरी तरफ हम जो है इसकी मैरिनेशन का मसाला तैयार कर लेते हैं। मैरिनेशन में बहुत थोड़े से मसाले हम डालेंगे। सबसे पहले मैं डालूँगा दही। 1 पाव दही है और दही डाल दिया। और ये है लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये दोनों पेस्ट हैं, ये दोनों डाल देंगे। आपके पास अदरक अवेलेबल हो तो अदरक भी डाल सकते हैं। और इसके साथ जो मेरे पास सब्ज़ मिर्च है बहुत ज़्यादा कड़वी है, इसलिए मैं लाल मिर्च थोड़ी कम इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपने हस्बे ज़ायक़ा थोड़ी सी लाल मिर्च बढ़ा सकते हैं। ये लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच और कुटी हुई जो है घर की लाल मिर्च वो भी 1 चम्मच, छोटे 2 चमचे हैं। थोड़ा सा ज़ीरा है, इसको हम हाथों से मसल कर डाल देंगे। ये डाल दिया ज़ीरा। थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें क्योंकि पहले हमने मुर्गियाँ डिप की थी नमक वाले पानी में, तो उसके अंदर नमक का जायका बाकी होगा, इसलिए नमक आपने थोड़ा कम ही डालना है। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसका एक अच्छी तरह पेस्ट बना लेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं वो दही में बिल्कुल बराबर मकदार में आ जाएं। और इसके बाद उसको अच्छी तरह पेस्ट बनाने के बाद इसमें मुर्गियां डाल देंगे। दोनों मुर्गियों को अच्छे तरीके से मसाला हमने लगाना है, कट्स के अंदर भी और इसके मुर्गी के अंदर की तरफ से, बाहर की तरफ से, ऊपर नीचे हर तरफ से मुर्गियों को अच्छी तरह मसाला लगा लेना है। मसाला लगाने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए जो है वो जिस तरह मालिश की जाती है इस तरीके से इसी मसाले से मालिश करेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरीके से इनके अंदर जज़ब हो जाए और मुर्गियों के अंदर तक जो है वो मसाले का जायका आना चाहिए। उसके लिए ये बेहतर है कि आप इसको 5 से 6 मिनट तक जिस तरह मसाज किया जाता है इस तरह मसाज करें। मसाज करने के बाद आप इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और उसके बाद जो है अगला प्रोसेस करते हैं इनका। जितने अच्छे तरीके से आप मैरिनेशन करेंगे उतना आपका जायका इम्प्रूव होगा। तो अब हम इसको स्टीम करने के लिए ये एक छाननी मिलती है। इस तरह की छाननी आमतौर पर प्रेशर कुकर में रखी जाती है, लेकिन हम इसको पतीले में यूज़ करेंगे क्योंकि इस तरह की पतीली हर घर में अवेलेबल होती है। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर। पानी इतना हो कि ये 15 से 20 मिनट या आधा घंटे के लिए खुशक ना हो, बस इसकी भाप बनानी है हमने। उसके ऊपर हम ये जाली रखेंगे और जाली के ऊपर हम मुर्गियाँ रख देंगे दोनों। ये जाली जो है इसके और पानी के दरमियान कम से कम 2 से 2.5 इंच का फासला होना चाहिए ताकि पानी जब खोलने लगे तो मुर्गियों के साथ टच ना हो। अब इन मुर्गियों की जो टांगें हैं उनको हम बांध देंगे क्योंकि जब इसको हीट मिलेगी और स्टीम मिलेगी तो फिर ये टांगें खोल लेंगी और इसकी जो है वो हड्डी क्रैक हो जाती है, इससे वो देखने में खूबसूरत नहीं लगती। इसलिए बेहतर है कि आप किसी कपड़े से, किसी धागे से, किसी तार से आप इनकी टांगें जो हैं इनको दोनों को आपस में अच्छी तरह से बांध दें। और बांधने के बाद जो बाकी मसाला मेरे पास थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो सारा मसाला इसके ऊपर लगा देंगे ताकि हमारा मसाला ज़ाया ना हो और जितना इसका जायका इम्प्रूव हो सकता है वो हो जाए। तमाम मसाला इसके ऊपर लगा देंगे और अब इसको हमने स्टीम करना है। स्टीम का जो टाइम है वो कम से कम 40 मिनट है। 35 से 40 मिनट आप इनको स्टीम करेंगे। मुर्गी पर भी अगर आपकी मुर्गी ज़्यादा बड़ी हो तो आप उसको 50 मिनट के स्टीम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास छोटी मुर्गियाँ हैं, मैं इनके ऊपर ढकना लगा के ऊपर वेट रख के इसको 40 मिनट के लिए स्टीम करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। लें जी 40 मिनट हो चुके हैं हमारी मुर्गियों को स्टीम होते हुए। और अब इसके ऊपर से वेट हटाते हैं और इसके अंदर मुर्गियों की शक्ल देखते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा इनका खुशबू आ रही है और बहुत ज़बरदस्त शक्ल बन गई है इनकी, अच्छी तरह गल चुकी हैं। और अब इनको आप देख सकते हैं कि इनकी जो टांगों पर गोश्त है वो इनसे अलग हो रहा है।
तो हमें इस तरह की चाहिए थी। अब इनको बर्तन में निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेंगे और इसके ऊपर हम नींबू जो है वो निचोड़ देंगे। तकरीबन बड़ी मुर्गी पर 2 नींबू काफ़ी रहते हैं। मेरे पास ये 2 मुर्गियाँ हैं तो मैं तकरीबन 4 नींबू जो है उनके ऊपर निचोड़ दूँगा। ऊपर नीचे से अच्छी तरह उसके ऊपर हर तरफ जो है नींबू लगा देंगे और नींबू लगाने के बाद इसका प्रोसेस करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो को मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये हमने जी नींबू लगा लिया दोनों मुर्गियों को अच्छे तरीके से। अब इसकी जो टांगें हमने बांधी थी वो खोल देते हैं। इनकी सज़ा अब ख़त्म हो चुकी है। इनकी टांगें खोल कर अब हमने इसको फ्राई करना है ऑयल में। ये ऑलरेडी गली हुई हैं लेकिन इसके ऊपर से जो अच्छी एक क्रिस्पी लाने के लिए, इसके ऊपर क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसको इसी तरीके से फ्राई करेंगे। गरम घी में डाल देंगे दोनों मुर्गियों को और 5 से 6 मिनट काफ़ी रहते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी गली हुई हैं तो इनको दोबारा ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती। बल्कि अब ये जितना आप इनको फ्राई करेंगे उतना ज़्यादा ये पक्की होती जाएंगी, ये सख्त हो जाएंगी। इसलिए हमने इनको सिर्फ तेज़ गरम घी में हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेना है। और इस तरीके से इसके ऊपर भी ऑयल वगैरह लगा के इसको अच्छे तरीके से ऊपर नीचे से फ्राई कर लेना है। और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल कंडीशन दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से बन जाती है। मेरी हमेशा ख्वाहिश और कोशिश होती है कि मैं जो मॉडर्न खाने हैं उनको विलेज स्टाइल में या देसी जो घर के अंदाज़ में हम बनाना आपके साथ शेयर करूं ताकि ये रेसिपी बनाना आसान हो जाए। क्योंकि बहुत अजीब अजीब मिसालें और अजीब अजीब औज़ार और बर्तन जो हैं वो वीडियोज़ में दिखाए जाते हैं या जो कमर्शियल काम होते हैं उनमें यूज़ होते हैं, लेकिन घरों में ना हमारे पास उस तरह के बर्तन होते हैं, ना हमारे पास उस तरह के वसाइल होते हैं, ना हमारे पास वो मिसालें होते हैं। तो हम सिर्फ देख सकते हैं, अच्छी रेसिपीज़ को हम ट्राई नहीं कर सकते। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि देसी रेसिपीज़ जो हैं इनको देसी रेसिपी बनाकर इनको पेश किया जाए। ये चरगा लाहौर की बहुत बेहतरीन डिश है और ज़ाहिर है वहाँ पर तो बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं और बहुत उसका ज़ायका इम्प्रूव किया जाता है, लेकिन घर के जो निज़ाम है उसमें ये बेहतरीन किस्म का बन जाएगा। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है इसका और ये हमारी मुर्गियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इनको बाहर निकालता हूँ। आप इसको दही वाली चटनी, आप लहसुन की और दही की चटनी बना लें, उसके साथ खाएं या केचप हो तो उसके साथ खाएं। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा और आप कहेंगे कि कोई चीज़ तैयार हुई है। बिल्कुल कम मसाले, ये आपके जो है वो मैदे पर वो बोझ नहीं बनेगा और इसका असल जो ज़ायका है मुर्गी का वो बरकरार रहता है। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चरगा तैयार हो गया। ये देखिए जी, साथ मैंने कुछ फ्राइज़ बनाई थी तो उनके साथ जो है इसको हम आज सर्व करेंगे। और साथ टमाटर का केचप है। केचप की रेसिपी पहले मैंने दी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो उसकी वीडियो का लिंक जो एंड स्क्रीन में आ जाएगा, आपने वहाँ से देख लेनी है। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।